हेलो पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में। हम हमारे बच्चों को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे करवा सकते हैं। अभी क्या है, जब हमारे बच्चों की थोड़ी बहुत स्पीच आने लगती है, लाइक वो दो या दे दो वन वर्ड पे होते हैं, या फिर कभी कभार स्पीच नहीं भी आ रही होती, साउंड्स पे होते हैं, तो हमें लगता है कि हम उनको एटलीस्ट उनकी रिकॉग्निशन करवाएं उनके आसपास की चीज़ों से, लाइक उनको उनकी वोकेबुलरी बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि हमें स्पीच थेरेपी में ऐसा ही बोला जाता है कि हम जितना ज़्यादा अपने बच्चों की वोकेबुलरी को बढ़ाएंगे, उनके वर्ड्स बढ़ाएंगे, तो उतना ही उनको उनकी स्पीच में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो क्या है ना कि आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि मैंने क्या किया और कैसे अपने बच्चे का ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन कराया, उसके वर्ड्स बढ़ाए और उसके वोकेबुलरी को काफ़ी इंक्रीज किया। तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी मार्केट से खरीदे गए फ्लैश कार्ड पे प्लीज़ ज़्यादा बिलीव ना करें। मे भी बहुत सारे लोग उससे भी करवाते हैं और बच्चे सीखते भी हैं, बट जहां तक मुझे लगता है ना, अगर आपको ये चीजें जल्दी करनी है ना, तो आप पहले तो ना अपने आसपास की चीजों को देखिए, बच्चे के आसपास की चीजों को देखिए कि जहां वो 24 आवर जिस घर में रहता है, उस घर में उसको क्या क्या चीजें दिखती है। ठीक है, अगर आप उससे उसको कोरिलेट कराएंगे तो शायद वो जल्दी सीख पाएगा। लाइक हम शुरू में स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं, फल के नाम, लाइक फल के फोटोज, फ्रूट्स के फोटोज, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, ये सब दिखाने लगते हैं। अभी आप बताओ, कुछ एनिमल्स में टाइगर है, लायन है, हिपोपोटेमस है, लाइक राइनोसेरस है, क्या ये चीजें हमें रोज दिखती है क्या, या फिर हमारे बच्चों को रोज दिखती है क्या? तो मे बी वो जल्दी उनकी मेमोरी में नहीं आ पाता। बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी कंप्लेन होता है कि बच्चे की मेमोरी में आ नहीं पा रहा, वो सीख नहीं पा रहा। मैं कब से उसको बता रही हूँ, वो कंफ्यूज कर जा रहा, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में या फिर एनिमल्स में, वो उसको शायद कहीं आता है या वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा। तो ये कंफ्यूजन ऑब्वियसली है क्योंकि उसको रियल टाइम में वो सारी चीजें देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज सबसे पहले उनको उनके आसपास की चीजों से लाइक उनको दिखाएं, उनको रिकॉग्निशन उनका बढ़ाएं उनके आसपास की चीजों से। इसलिए जब मैंने अपने बेटे का ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करवाना स्टार्ट किया था, तो मैंने क्या किया कि मेरे घर में जितनी सारी चीजें मुझे दिखाई देती थी और लाइक उसको दिखती थी, उसके आसपास वो रहती थी, मैंने उन चीजों के फोटो निकाले, सबके प्रिंट आउट निकाले और सबको लेमिनेट करवाया। ठीक है, उसके बाद मैं उसके साथ 5 कार्ड्स 10 कार्ड्स ऐसे लेके बैठती थी और फिर उसको एवरी डे बताती थी कि ये क्या है, ये तो सोफा है, ये क्या है, ये तो चेयर है। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैंने कुछ कार्ड्स अपने पास रखेंगे, मैं अपने बेटे को कैसे करवा रही थी। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने अभी भी मेरे पास सारे एटलीस्ट 200 to 300 कार्ड्स हैं। ओके, जो मैंने उस टाइम करवाए थे। मैंने ये सब मेरे घर के, ये एसी है जो कि मेरे घर की है, जो कि वो डेली देखता है, दिन में रात में कभी भी वो उसकी नजर पड़ती है उस पर। आप ये देखो, ये फ्रिज है। ओके, ये फ्रिज के अंदर की चीजें हैं और कभी भी वो फ्रिज खोलता है, फ्रिज के पास जाता है। और ऑब्वियसली ये बच्चे अक्सर इनको फ्रिज खोलने की, कुछ भी ड्रॉवर खोलने की हैबिट होती है। वो जब भी फ्रिज खोलता है उसको फ्रिज दिखता है इस तरह से। ठीक है, आप ये देखिए, ये है सोफा। ये सोफा जो मेरे घर में ऑलरेडी लगा हुआ है, जिस सोफे पे वो बैठता है सुबह शाम, उसको हमेशा वो उसको दिखाई देता है वो सोफा। मैं इन चीजों की फोटो निकाल के उसको दिखाती थी। आप ये देख सकते हैं गिटार, ये देखो आप, मेरे पीछे गिटार रखा हुआ है और मैंने इसकी फोटो निकाली है। ठीक है, अभी आप बताइए, अगर ये चीजें वो डेली रियल टाइम में भी देख रहा है और उसके बाद मैं उसको डेली बता रही हूँ, तो शायद वो जल्दी सीख पाएगा, क्योंकि उससे वो जल्दी से जल्दी कोरिलेट कर पाएगा। वो एवरी डे उसकी नजर पड़ती है उस पर, तो उसको पता चलेगा कि अच्छा उसका नाम ये है। क्योंकि हमारे बच्चों में क्या है ना, हमें लगता है कि हाँ उसे सब कुछ पता है। हमें ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स को सुना है कि नहीं उसको पता है, वो खुद से किचन में जाता है तो वो पानी ले लेता है, बट उनको नहीं, कुछ चीजों के नाम उनको नहीं पता, कुछ क्या मतलब किसी भी चीजों को कैसे उसको नॉमिनेट किया जाए, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरह से उसका नाम लेके उस चीज को यूज किया जाए, वो चीजें उसको नहीं पता है। ठीक है, और वो हर चीज हमें उनको बतानी पड़ेगी। यही तो है हमारी इश्यूज, यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि हमें उनको हर चीज सिखाना है बस, और वो सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं सीखते हैं, वो बिल्कुल सीखते हैं। आप उनको सही डायरेक्शन में, सही तरीके से सिखाएंगे तो वो जरूर सीखेंगे। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज बाहर के फ्लैश कार्ड, बाहर के फ्रूट, वेजिटेबल, एनिमल के फ्लैश कार्ड दिखाने से पहले आप सबसे पहले अपने घर की चीजों को दिखाइए। ठीक है, आप ये देख सकते हैं मार्कर,
ये मार्कर उसको बचपन में भी था तो उसकी नजर पड़ती थी, वो इधर उधर कभी मार्कर लेके इधर उधर कर लिया, उसको मैंने दिखाया कि ये मार्कर है, देखो सी छोटी से छोटी चीजें मैं आपको इसलिए ये दिखा रही हूँ कि ये छोटी से छोटी चीजें जो भी मुझे घर में दिखती थी वो हर चीज मैं उसको दिखाती थी। ये नेल कटर है, ओके, इससे मैं उसके नेल्स काटती थी। पहले तो वो बहुत रोता भी था नेल्स काटने में, बट धीरे धीरे उसके लिए वो चीजें कंफर्टेबल हो गई। ये नेल कटर है, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि किसी भी छोटी से छोटी चीज को भी मैंने छोड़ा नहीं था। ये देखिए, ये आप कॉम देख सकते हैं जिससे हम बाल झाड़ते हैं, ये भी उसकी नजर में पड़ती थी कॉम, उससे कभी मैं उसके बाल झाड़ती थी। तो मतलब ये चीजें ऐसी है ना कि अब एक चीज को मैंने नहीं छोड़ा। ये ग्लास है, ये मेरे घर की ग्लास, ऐसे ग्लास के बहुत सारे फ्लैश कार्ड मिलते हैं, कहीं पर भी मिल सकते हैं, बट ये जो ग्लास जो कि वो यूज करता है, जिससे वो पानी पीता है, जिससे हम पानी पीते हैं, उसके बाद अगर मैं उसको बोलूं कि विहान मुझे ग्लास लाके दो, शायद वो ज्यादा जल्दी इस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा कि ओके यही ग्लास है, मुझे यही लेके आना है। ठीक है, आप ये देखिए बकेट है, ये वॉशरूम में जिससे वो नहा रहा है इस बकेट को वो एवरीडे देखता है, वो जल्दी सीखेगा कि ओके इसको हम बकेट बोलते हैं। और फिर जब भी वो नहाने जाए उस टाइम में बकेट में पानी भरा है, बिहान बकेट के इधर आ जाओ, बकेट को इधर लेके आओ। मग की फोटो नहीं है अभी मेरे पास, बट अब मैंने मग की ऑब्वियसली फोटो निकाली थी, बट कुछ भी मतलब आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये कैप है जो कैप को लगाया करता था, ये उसकी गाड़ी है जो गाड़ी वो एवरी डे इवनिंग में चलाया करता था। लाइक मैं उसको चलाने के लिए लेके जाती थी मतलब इस गाड़ी, तो ये गाड़ी इसको दिखती रहती थी। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में सबसे ज्यादा अगर आपको कोई चीज हेल्प करेगी और अगर आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो आपकी नजरों के सामने जो भी चीजें आपको दिखती है आप प्लीज हर चीज की फोटो निकालिए, चाहे वो टीवी हो, सोफा हो, चेयर हो, टेबल हो, स्लीपर्स हो, कुछ भी बॉल्स हो, आपके घर के कर्टेन हो, बेडरूम के फोटो निकालिए, किचन के फोटो निकालिए। आपको अगर प्लेस बताना है ना तो बाहर के प्लेसेस छोड़ के पहले आप अपने घर के डाइनिंग हॉल, बेडरूम, किचन, पूजा रूम, वॉशरूम सबके फोटो निकालिए और फिर उसको पूछिए कि ये क्या है, ये किचन है, किचन में मम्मा तो खाना बना रही है, कुछ भी मतलब आपको ना उसको इस तरह से सिखाना है सो दैट कि वो एकदम प्रैक्टिकली सीख जाए और धीरे धीरे इस चीज को वो यूज में लाने लगे। और धीरे धीरे जब एक बार उसको सारे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएंगे, 5 फोटो लेके 5 ऑब्जेक्ट उसके साथ, आपको दिन पहले उसको टेबल टॉप पे सिखाना है, फिर उसको बार बार उसको रियल थिंग्स से उसको रिलेट करना है कि सी यही सोफा है ना, चलो सोफा पे बैठते हैं, ओके विहान सोफे पे बैठ जाओ, चलो ये सामान सोफे पे रख दो, इस टाइप से। मतलब आपको बार बार ना उसकी दिमाग में ये चीजें डालनी है सो दैट कि वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाए। ऐसे हर चीज के साथ ऐसा ही करना है और आप 5 to 10 कार्ड से स्टार्ट करेंगे और बढ़ा के आपको 20-30 तक भी लेके जा सकते हैं और धीरे धीरे बच्चे की मेमोरी पावर भी बढ़ती है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। अब बात आती है कि हम ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन उनको करवाएं कैसे। तो देखिए मेरे पास एक फ्लैश कार्ड है, ये स्पून का है, ये भी मेरे घर का है। तो मैं उसको ऐसे आप मान लो कि मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है तो मैं उसको अपने आई लेवल पे ले जाके उसको दिखाऊंगी सो दैट कि उसका आई कांटेक्ट भी बढ़े और वो ऑब्जेक्ट को भी देखे। ठीक है, ये क्या है, ये है स्पून। क्वेश्चन भी आपको करना और आंसर भी आपको ही देना। आप प्लीज उससे एक्सपेक्ट मत करें कि वो आपको इतनी जल्दी आंसर करेगा। वो काफी दिनों के बाद जब उसे पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद कहीं जाके जब उसको ये वर्ड्स उसके मुंह से आने लगेंगे तब जाके ही वो आपको आंसर कर पाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि बच्चा आपको आंसर करेगा। आपको खुद क्वेश्चन करना और आपको खुद ही आंसर करना है। ये क्या है, ये है स्पून। अब देखो ये क्या है, ये है पियानो। ये क्या है, ये है पियानो। आपको अपना फेस भी दिखाना है कि आप कैसे वर्ड्स को बोल रहे हैं, आपका क्या एक्सप्रेशन है वो उसको दिखाना है और आपको बार बार अपने आई लेवल पे ले जाके ये चीजें दिखानी है। सी ये क्या है, पिल्लो। ये मेरे बेटे को मैं दिखाती थी बिकॉज वो इस पिल्लोज पे सोया करता था, उसको एवरी नाइट को देखा करता था। ठीक है, तो वो जल्दी रिलेट करता था इस चीजों को। ये क्या है, पिल्लो। फिर वो बेडरूम जाएगा तो मैं इसको बार बार बोलूंगी कि मुझे पिल्लो दे दो, पिल्लो को वहां पे रख दो। इससे क्या होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा ना कोरिलेट कर पाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। अभी ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड के साथ उसको कुछ लिखना है, कुछ भी करना है, उसको स्क्रिबिंग ही करनी है, तो मतलब वो करता रहता था। वो व्हाइट बोर्ड बार बार उसने देखा हुआ है। तो ये क्या है, ये है व्हाइट बोर्ड। इस पे क्या करते हैं, इस पे हम लिखते हैं। ऐसे मैंने एक बेडरूम का फ्लैश कार्ड निकाला हुआ। सी
ये बेडरूम है, आप इसको दिखा दिखा के मैं उसको बार बार याद दिलाऊं ये बेडरूम है, इस रूम को, ये रूम जिस तरह से लग रहा है इसको हम बेडरूम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कहीं जाके मैं ऐसा भी करूंगी कि चलो बेडरूम में कुछ सामान रख दिया, बेडरूम से ये लेके आओ, बेडरूम में ये रख के आओ। सो लाइक उससे पहले उसको ये कंफर्म होना चाहिए कि ये जो सेटअप है ना इसको बेडरूम बोलते हैं, ओके। तो मैं उसको दिखाती थी कि ये क्या है, ये है बेडरूम, ये है बेडरूम जहाँ पे ब्यान सोता है, जहाँ पे हम सोते हैं, ओके। तो इस तरह से ना आप उसकी मेमोरी पे ये चीजें भर सकते हैं और वो जल्दी से जल्दी सीख सकता है कि लाइक किस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी रिकॉग्निशन, वो उसको जल्दी से जल्दी आ सकती है, ठीक है। तो आप प्लीज इस तरह से उसे सिखाने की कोशिश करें, वो जरूर सीखेगा। धन्यवाद।